अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं ट्रस्टेड कंसल्टेंसी से आया था। आदिल नाम है उनका। मैं उनके थ्रू आया था रशिया को। रशिया में मेरे को काम करने के लिए भेजे थे। वो विजिट वीज़े पे भेजे थे और बोले थे वहाँ जाके 10 दिन में पीआर दे दूंगा तुमको। वो पीआर के थ्रू तुम यहाँ काम कर सकते बोल के हमको भेजे थे। मैं, मेरे साथ वहीद एक और एक अल्ताफ, हम तीनों आए थे। तो एक डिपोर्ट हो गया, एक जने 2 दिन में, वहीद 2 दिन में चले गए। मैं रुक गया क्योंकि मैं लोन वो लेके आया था। मैं उनको पैसे दिया आदिल भाई को और लोन ये वो लेके करके मैं आया था यहाँ पे। तो वो पैसों की तरफ से मैं उनको दिया 2.5 लाख और 1 लाख रुपए मैं मेरे नज़दीक रखा और घर में इधर तो खर्चे को टोटल मेरे को 5-5.5 लाख रुपए है। और मेरे 2 दोस्त एक डिपोर्ट हो गए, एक चले गए। मैं खर्चा लेके आया था बोल के मैं रुक गया और मेरे को 1 महीने तक काम नहीं दिलाए, एक रूम में बिठाए। फिर मैं उनको बोला मेरे को काम नहीं दिला रहे वो। मैं देख रहा हूँ काम 5 दिन बोल के 1 महीना हो गया। फिर उसके बाद क्या करें, अब उन्होंने काम नहीं दिलाते होंगे बोल के हम क्या करें, एक जने को, एक एजेंट है, उन बोला मेरे को 20,000 दियो मैं काम दिलाता हूँ। ठीक है बोल के हम उसको 20,000 दिए। उन्होंने हमारे को कंस्ट्रक्शन में काम दिलाया। 1 महीना वहाँ काम करे, 1 महीना काम करे बाद जिस दिन तनख्वाह का दिन था उस दिन पुलिस आई, हमको पकड़ ली क्योंकि हम विजिट वीज़े पे आए थे 15 दिन के। इन्होंने हमको पुलिस रजिस्ट्रेशन भी निकाल के नहीं दिए। वहाँ जाके पलट गए, आड़े टेढ़े बातें करना, ऐसा करना, वो कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। वो तो अब हम रशिया में है, कुछ भी नहीं कर सकते बोल के खामोश बैठ गए। वो 1 महीना वो तनख्वाह नहीं दिया, फिर छोड़ के दूसरी जगह गए। तो यहाँ जो भी विजिट वीज़े पे आता उसका यही हाल है। और 20-20 हज़ार रुपये एजेंट को, 5 एजेंटों को 20-20 हज़ार रुपये दिया। ये आदिल को अलग दिया 20-20 हज़ार दिए बाद 1 रुपये भी तनख्वाह नहीं मिली। आखिर में एक एजेंट क्या करा, एक जगह काम है तुम्हारा काम दिलाता हूँ, आर्मी का कैंप रहता, आर्मी नहीं रहती, मॉस्को में रहता। बोले तो हम क्या करें, ठीक है बोल के वो करे। हमको 10 लाख रुपये मिले। 10 लाख रुपये में 3 लाख रुपये का बॉडी हैमर कमांडो, 3 लाख रुपये का बॉडी हैमर लिया, कमांडो ज़बरदस्ती दिला। 1 लाख रुपये का वो एक वॉकी टॉकी और एक ड्रोन सेट दिला। 80,000 रुपये का वो खाने पीने का आइटम दिलाया और 1 लाख रुपये का और एक ड्रोन पैक है, वो अच्छा रहता है, नाइट विजन है बोल के वो एक दिला। टोटल 7,80,000 रुपये यहाँ जो कमांडर है वो ले लिया। ये बोल के वो ऐसा वैसा, तुमको गोली नहीं लगती, तुमको बम नहीं लगता, ये नहीं लगता बोल के 7,80,000 रुपये ले लिया। बचे 1,20,000 अब मेरे अकाउंट में है, मगर मैं इसको घर को भी नहीं बेच सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी लेके खाना। 7,80,000 में मेरे को खाने का भी खर्चा हुआ उसमें 1,20,000 रुपये। जो मेरे निजाम भाई है, इन्हों भी मेरे बाद आए थे, उनके ही थ्रू। मैं 19 जुलाई को आया था। उसमें मुझे आदिल भाई मेरे को भेजे थे कंसल्टेंसी से, ट्रस्टेड कंसल्टेंसी से मुझे भेजे थे। मेरे पास फोन आया, मैं मुंबई एयरपोर्ट पे काम करता था। जिस तरह इनके साथ हुआ उस तरह मेरे साथ भी हुआ और आर्मी में हम लोग दोनों साथ में आए और यहाँ हम लोग को 15 दिन का ट्रेनिंग दिया गया। उसके बाद मैंने उनको, आदिल भाई को 1,80,000 रुपया दिया था। उन्होंने मेरे को 15 दिन का विजिट वीज़ा दिया था। देने के बाद बोले कि तुम वहाँ जाओ, मैं तुम्हारा वहाँ काम लगा देता हूँ। वो 3 लोग हैं, आदिल, अल्ताफ और एक लेडीज है फरहा। ये तीनों वो ऑफिस संभालते हैं। फरहा ने मेरे को पहला कॉल किया था कि हाँ मेरे पास काम है रसिया का, हम लोग विजिट वीज़ा भेजते हैं, मगर वहाँ पे हम लोग काम दिलाते हैं, TRC वगैरह सब दिला देते हैं। यहाँ आने के बाद वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग बहुत जद्दोजहद किए, बहुत तकलीफ उठाए। लास्ट में उठाने के बाद एक एजेंट मिला, वो बोला आर्मी में काम लगा देता हूँ, बंकरें खोदना है, झाड़े वगैरह काटना है, लकड़ियाँ काटना है, ये करके हम लोग आर्मी में ज्वाइन किए। यहाँ आने के बाद 15 दिन का ट्रेनिंग मिला मेरे को, इनको भी मिला, साथ में हम लोग आए। मगर 15 दिन के बाद हम लोग को यहाँ फ्रंट पे भेजा। फ्रंट पे भेजने के बाद मैंने फ्रंट पे भी गया, आगे गया। आगे जाने के बाद हम लोग 3 लोग निकले थे आगे जाने के लिए।
3 लोग में से 2 लोग मिस हो गए, मेरे से बिछड़ गए। और मैं भी 3 दिन 3 रात मैं जंगल में बिताया। यहाँ ड्रोन से हमला होता है, मेरे पास ड्रोन, मेरे को ड्रोन अटैक भी किया, मगर मैं कैसे भी करके बच के फिर वापस कैंप पे चला गया। मुझे इंडिया गवर्नमेंट से ये है कि मुझे वापस बुला लिया जाए, नहीं तो हम लोग यहाँ पर लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए कि हम लोग को ट्रेनिंग उतना नहीं मिला है। आपसे निवेदन है कि मुझे इंडिया वापस बुला लिया जाए, यहाँ बहुत खतरा है।